अगर आपकी भी सिजेरियन डिलीवरी स्पेशली गर्मियों के टाइम में हुई है तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिजेरियन डिलीवरी के बाद हमें खुद का, बेबी का ध्यान कैसे रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू भाविकाज मदरहुड जर्नल। सबसे पहला और सबसे कॉमन सवाल कि क्या सिजेरियन डिलीवरी के बाद हम घर जा कर के नहा सकते हैं। जी बिल्कुल, आप जरूर से नहा सकते हैं, क्योंकि आजकल ऑलमोस्ट हर डॉक्टर वाटरप्रूफ ड्रेसिंग ही करते हैं, जिसके बाद आप आराम से नहा सकते हैं। इनफैक्ट आपको रोज नहाना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं नहाओगे, इतनी ज्यादा गर्मियां हैं और आपको पसीना भी हो रहा है और आप नहा नहीं रहे हो, तो उसकी वजह से डेफिनेटली आपको परेशानी हो सकती है। फिर आपको फंगल इन्फेक्शन या रेसिस, गमोरिया वगैरह हो सकती है। तो आपको डेली नहाना है। नहाने के लिए आप स्टूल या चेयर का यूज कर सकते हो, ताकि टाकों के ऊपर आपको ज्यादा कोई दर्द वगैरह ना हो। आप टॉयलेट जा रहे हो तो आपको जो वेस्टर्न टॉयलेट होता है वो यूज करना चाहिए। फिर बात करते हैं खाने पीने के बारे में। तो दिन भर में आपको 10 से 12 ग्लास पानी जरूर से पीना है। आप कई जगहों पर ऐसा मिथ है कि डिलीवरी के बाद आपको ज्यादा पानी नहीं पीना है, ज्यादा पानी पीने से आपका पेट फूल जाएगा। ये कम्प्लीटली मिथ है, इसको आपको जरूर से ब्रेक करना चाहिए। इनफैक्ट डिलीवरी के बाद आपको 10 से 12 ग्लास पानी जरूर से पीना है। अगर आप पानी अच्छे से नहीं पीते हो तो आपकी बॉडी ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, आपको यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है और भी बहुत सारी परेशानी हो सकती है। आप मटके का ठंडा पानी भी गर्मियों के लिए यूज कर सकते हो। आपको फ्रिज का ठंडा पानी नहीं पीना है। अब डिलीवरी के बाद हमारे यहाँ जो अजवाइन का पानी, जीरे का पानी या मेथी का पानी दिया जाता है, तो अगर आप ऐसा करते हो कि पूरे दिन के लिए वो आप गर्म पानी ही पी रहे हो, तो फिर आपको क्या होगा कि वो गर्म पानी आपको पीने का मन नहीं होगा, जिसकी वजह से आप ज्यादा पानी नहीं पियोगे और फिर आपको परेशानी हो सकती है। तो गर्मियों के लिए खास करके आप ये कर सकते हो कि दिन में 2 से 3 बार वो जो आपका जीरे का पानी या अजवाइन का पानी है वो आप पी सकते हो, और बाकी के टाइम में जब भी आपको प्यास लगे तो आप मटके का पानी या रूम टेम्परेचर पे जो पानी होता है वो पी सकते हैं। खाने में आप सारी चीजें खा सकते हैं। इनफैक्ट डॉक्टर तो दही छाछ खाने के लिए भी अलाउ करते हैं, लेकिन अगर आपके घर के बड़े आपको मना करते हैं तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। नॉर्मल जो रोटी, सब्जी, दाल होती है वो आप आराम से ले सकते हैं। इनफैक्ट आप 3 से 4 दिन के बाद ही, डिलीवरी के 3 से 4 दिन के बाद से ही आप ड्राई फ्रूट्स भी आपकी डाइट में ऐड कर सकते हो, लेकिन ड्राई फ्रूट्स आपको इस टाइम पे भिगो कर लेने चाहिए। दिन में 2 बार दूध आपको जरूर से पीना चाहिए। इसके अलावा सारे फल आपको जरूर से खाने चाहिए। अब फल में ऐसा है कि जैसे कि डिलीवरी के तुरंत बाद खास करके जो खट्टे फल होते हैं, जैसे एप्पल या अनार वगैरह, वो अगर आप लेते हो तो, क्योंकि अभी आपको इस टाइम पे एंटीबायोटिक्स भी दी जाती है, ऊपर से अगर आप खट्टे फल लेते हो तो कई बार उसकी वजह से आपको एसिडिटी हो सकती है। तो अगर आपको एसिडिटी की इस तरह की परेशानी है तो फिर आप खट्टे फल अवॉइड करें, और बाकी के जो सारे ठंडे फल होते हैं जैसे वाटरमेलन, मस्क मेलन या बनाना, चीकू वगैरह, तो वो आप आराम से ले सकते हैं। इनफैक्ट आपको सब्जी या फल जरूर से लेने हैं। इससे आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, क्योंकि डिलीवरी के बाद आपको कब्ज हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, आपको स्टूल पास करने में थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। अगर आज जैसे आपकी डिलीवरी हुई है और हॉस्पिटल में हो आप, और अगर आपको ऐसे लगता है कि आपको बिल्कुल भी स्टूल पास करने का मन ही नहीं कर रहा, तो आप डॉक्टर से कह करके एनिमा ले सकते हो और उसके बाद आप घर आ सकते हो। और घर आने के बाद भी अगर आपको ऐसे लगता है कि आपको मोशन पास नहीं हो रहा है, तो आपको आपकी डाइट में फाइबर रिच फूड ऐड करने चाहिए, जैसे कि सब्जी या फल। पानी अच्छे से पीना चाहिए, तो इससे आपको स्टूल आसानी से पास हो जाएगा। ये सारी चीजें करने के बाद भी अगर आपको स्टूल पास करने में परेशानी हो रही है तो फिर आप डॉक्टर को कंसल्ट करके कोई स्टूल सॉफ्टनर वगैरह ले सकते हैं। सिजेरियन डिलीवरी के बाद खास करके आपको यूरिन इन्फेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि जो आपको पेशाब की थैली लगाई जाती है उससे आपको यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है। तो जैसे कि अगर आपको यूरिन वाली जगह के ऊपर खुजली हो रही है, या वो एरिया रेड हो रहा है, या फिर आपको एकदम जैसे ठंड लग करके बुखार आ रहा है, तो ये यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, और इसके लिए आपको जरूर से डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। इसका ट्रीटमेंट जरूरी है। इसके अलावा वो जो आपके स्टिचेस के ऊपर पट्टी लगी है, वो अगर आपको गीली लग रही है या फिर उसमें से कोई डिस्चार्ज हो रहा है, तो आपको जरूर से डॉक्टर को कंसल्ट करना है। इसके अलावा इस टाइम पे या फिर डिलीवरी के 2 से 3 महीने तक कोई भी हैवी सामान ना आपको उठाना है, ना आपको खिसकाना है, ना उसको खींचना है। जैसे कि जो भी आपकी बेबी का वजन होता है वो आप आराम से उठा सकते हो, लेकिन इससे ज्यादा वजन आपको इस टाइम पे नहीं उठाना चाहिए।
और बेड से उठकर खुद वॉशरूम जाना आना या रूम के अंदर 1-2 चक्कर लगाना, इस टाइम पे आप इंडिपेंडेंटली कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ऐसे लगता है कि जैसे कि डिलीवरी के 3-4 दिन के बाद भी खुद से बेड से उठकर वॉशरूम जाने में आपको चक्कर आ सकते हैं या फिर आप बेहोश हो सकते हो, तो फिर आप 1-2 दिन के लिए किसी का सहारा ले सकते हो। उसके बाद आप इंडिपेंडेंटली वॉशरूम जाना आना या रूम के अंदर या घर के अंदर चक्कर लगाना, ये सारी चीजें आप आराम से कर सकते हो। कई बार ये भी पूछा जाता है कि गर्मियों में डिलीवरी हुई है तो क्या एसी, फैन, कूलर यूज कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप जरूर से यूज कर सकते हो, लेकिन एसी, फैन या कूलर के आपको एकदम हवा के एकदम सामने नहीं बैठना है। आपको खुद को और बेबी को थोड़ा सा हवा से दूर रखना है, थोड़ा सा साइड में रहना है। और जैसे एसी एकदम चिल्ड रूम करके भी आपको नहीं बैठना है। जैसे एसी का टेम्परेचर जैसे 24 से लेकर 28 के बीच में आप आराम से चला सकते हो। फैन या कूलर एकदम हाई स्पीड में आपको नहीं चलाना है, मीडियम स्पीड पे आप फैन या कूलर यूज कर सकते हो। फिर बेबी केयर के बारे में अगर हम बात करें तो इतनी ज्यादा गर्मियां हैं, आपको इस टाइम पे बेबी को सुबह की धूप दिखाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि गर्मियां ही इतनी ज्यादा है। अगर आप इस टाइम पे बेबी को सुबह की धूप दिखाओगे, बेबी को डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो आप जैसे विंटर के टाइम में या मॉनसून के टाइम में अगर डिलीवरी हुई है तो आप जरूर से 9 बजे से पहले की जो धूप होती है वो बेबी को दिखा सकते हो, लेकिन गर्मियों में बेबी को धूप में रखने की आपको जरूरत नहीं है। आप आराम से रूम के अंदर या घर के अंदर बेबी को रख सकते हैं। और कई बार हमें फोर्स किया जाता है कि डिलीवरी हुई है तो आपको सर को, पैरों को अच्छे से कवर करना है। तो गर्मियां इतनी ज्यादा है, आपको इस टाइम पे वुलन के कपड़े से सर को या पैरों को कवर करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, सर को, पैरों को कवर करना जरूरी है, क्योंकि जब हमारी डिलीवरी होती है बॉडी एकदम खाली सी हो जाती है। इस टाइम पे कान के थ्रू अगर हमारी बॉडी के अंदर हवा जाएगी तो फिर बाद में भी, डिलीवरी के बाद भी कई सालों तक हमें बॉडी एक या हेडेक वगैरह हो सकता है। तो इससे बचने के लिए आपको सर को, पैरों को कवर जरूर से करना है, लेकिन वुलन का कपड़ा आपको यूज नहीं करना है। नॉर्मल जो कॉटन का कपड़ा होता है, पतला सा जो कपड़ा होता है हल्के रंग का, वो आप आराम से अपने सर को और कानों को कवर करने के लिए यूज कर सकते हैं। पैरों में वुलन के सॉक्स पहनने की जरूरत नहीं है, कॉटन के सॉक्स पहन सकते हैं या फिर स्लीपर वगैरह यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमें सवाल होता है कि दोबारा से डॉक्टर के पास कब जाना है। तो जब आपका डिस्चार्ज होता है तब आप डॉक्टर को इसके बारे में पूछ सकते हो, या फिर आप 7 से 8 दिन के बाद, मतलब कि 1 हफ्ते बाद वापस से डॉक्टर के पास जाकर के वो जो आपकी स्टिचेस होते हैं उसकी ड्रेसिंग दोबारा से करवा सकते हो। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए जरूर से यूजफुल रही होगी। अगर मेरे इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।